हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक समाकलन दिया हुआ है एक्स की घात 2 और उसके बाद वर्गमूल में ए की घात 6 माइनस एक्स की घात 6। इसका हमें समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे, जिसका प्रयोग यहाँ पर होगा। उसी सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम जानते हैं समाकलन वर्गमूल ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। इसका समाकलन का सूत्र होता है 1/2 एक्स, फिर वर्गमूल ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, उसके बाद प्लस ए का वर्ग बटा 2, उसके बाद आएगा साइन इनवर्स, ये होता है एक्स बटा ए, और उसके बाद फिर अचर सी भी आप यहाँ लगा सकते हो। तो यह सूत्र है जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो आई के बराबर है, तो आई बराबर होगा एक्स की घात 2 और वर्गमूल में है ए की घात 6 और माइनस एक्स की घात 6 डी एक्स। तो यहाँ पर सीधे तो हम सूत्र नहीं लगा पाएंगे, हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि के लिए हम यहाँ पर एक्स की घात 3 को टी मान लेंगे। उससे क्या फायदा होगा, एक्स की घात 2 यहाँ से हट जाएगा। तो वही बात हम यहाँ पर करेंगे। देखो कि माना एक्स की घात 3 बराबर टी है। अब एक्स की घात 3 का अवकलन कर देंगे। तो इसका अवकलन कितना होगा, 3 एक्स की घात 2 और टी का अवकलन होगा डी टी बटा डी एक्स। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर और इसमें डी एक्स को ऊपर ले आएंगे। तो यहाँ पर बचेगा डी टी और बटे में आ जाएगा 3। अब ये मान हम समीकरण 1 में रख के आई का मान आगे हल कर सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे और आई बराबर लिख लेंगे। तो अब आई बराबर क्या होगा, देखिए वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा, ए की घात 6 और माइनस हमने एक्स की घात 3 को तो टी माना है, तो ये टी का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद गुणा, यहाँ देखिए डी एक्स को हटा के एक्स स्क्वायर और डी एक्स को हटा के हम कितना लिखेंगे, डी टी बटा 3। तो ये हो जाएगा डी टी और बटे में आ जाएगा 3। तो यहाँ से आई बराबर 1/3 तो अचर है, इसको तो हम बाहर कर देंगे। उसके बाद वर्गमूल के अंदर देखिए ए की घात 6 को हम लिख लेंगे ए की घात 3 और इसका वर्ग हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा टी का वर्ग। अब देखिए ये जो सूत्र मैंने लिखा है इसका प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर ए की जगह पर हमें कितना लिखना है, ए की घात 3 लिखना है, और एक्स के स्थान पर हमें टी लिखना है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब आई बराबर क्या होगा, सबसे पहले 1/3, इसको तो सबके बाहर रहने देते हैं हम। अब यहाँ जो सूत्र लगेगा वो क्या है, वो है 1/2, उसके बाद आएगा टी, उसके बाद वर्गमूल में ए की घात 6 और माइनस टी की घात 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस ए का वर्ग अर्थात ए की घात 6 होगा, बटे में आ जाएगा 2, और यहाँ पर होगा साइन इनवर्स टी, और बटा ए का मान कितना है, यहाँ पर ए की घात 3 है, और प्लस लगा देंगे हम सी। तो फिर से लिखेंगे आई बराबर 1/3, उसके बाद 1/2। देखो टी हमने किसको माना है, एक्स की घात 3 को, तो ये एक्स की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद वर्गमूल के अंदर ए की घात 6 और माइनस हो जाएगा एक्स की घात 6। उसके बाद प्लस ए की घात 6 बटा 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और टी का मान रखेंगे तो ये एक्स की घात 3 और बटा ए की घात 3 हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ लगा देंगे प्लस सी। यहाँ से हम चाहें तो 1/3 को अंदर गुणा करके उत्तर दे सकते हैं। तो अब आई बराबर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1/6 एक्स की घात 3, उसके बाद वर्गमूल में आएगा ए की घात 6 माइनस एक्स की घात 6, उसके बाद प्लस ये होगा ए की घात 6, और देखो यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा तो ये बटे में 6 आ जाएगा, और यहाँ पर होगा साइन इनवर्स एक्स की घात 3 और बटे में भी है ए की घात 3।
और प्लस लगा देंगे सी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।